नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, BHU PG एडमिशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर जो है निकल के सामने आ रही है, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि न्यू शेड्यूल आउट, सीट एलोकेशन प्रोसेस। तो भाई ये अब नया खबर क्या है, BHU की तरफ से कौन सा नया शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है और इसी के साथ साथ सीट एलोकेशन प्रोसेस क्या है, इसके बारे में भी हम आप लोगों को बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए, क्योंकि BHU PG एडमिशन की छोटी बड़ी सारी जानकारी जो है फटाफट आपको मिलने वाली है। तो इसीलिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि BHU ने कौन सा नया शेड्यूल आप लोगों के लिए जारी किया है। पहले राउंड की कट ऑफ जो है कब आ रही है, फ़ी पेमेंट वगैरह आप कब तक कर पाएंगे, इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल ऑफिशियली तौर पे चर्चा कर लेने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि bhu.ac.in यह जो है BHU PG का ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं पर आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि राउंड 1 सीट एलोकेशन शेड्यूल फॉर PG एडमिशन 2024-25। अब हम लोग थोड़ा सा इनको ओपन करके देख लेते हैं कि भाई इन्होंने जारी क्या किया है। और भी मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एलोकेशन ऑफ सीट आपके समर्थ के पोर्टल पे, यानी कि जब आप लॉगिन करेंगे BHU CUET PG samarth.ac.in, यह जो है इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जब आप जाएंगे और यहाँ आप देखेंगे अपने पोर्टल पे, तो एलोकेशन ऑफ सीट जो है यह 11 तारीख को 12 बजे से होना शुरू हो जाएगा आपके समर्थ पोर्टल पे, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, सीट को एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। यानी कि जो आपको सीट एलोकेट की जाएगी, यानी कि आपको जिस कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा उसको क्या कर लेना है, 11 तारीख को 12 बजे से लेकर 11:59 AM 13 तारीख तक आपको सीट एक्सेप्ट कर लेना है। और इसके बाद अब क्या होगा, आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द डिपार्टमेंट्स। और इसके बाद जो है आप सीट अपना एक्सेप्ट करेंगे तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वगैरह जो है क्या किया जाएगा, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से उसको वेरीफाई किया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको फ़ी पेमेंट करने का मौका मिलेगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं इस बार, यानी कि PG एडमिशन का जो प्रोसेस है पिछले साल के अपेक्षा इस बार बदलने वाला है BHU PG एडमिशन का, ठीक है। क्योंकि पिछली बार क्या होता था कि आपको सीट एलोकेट होती थी, आपको पेमेंट करना होता था और फिर बाकी सारी चीज़ें होती थी। बट इस बार सीट एलोकेट होगा, आपको एक्सेप्ट तो करना ही करना है और इसी के साथ साथ जो है ना, आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई किया जाएगा और इसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना है। यानी कि आपने जिस कोर्स में एडमिशन लिया है मेरे प्यारे साथियों, उसका फ़ी आपको पे करना होगा। देखिए आज जो है ना 10 तारीख है और आज लगभग 8 घंटे मीटिंग चली है, ठीक है ना। 8 घंटे मीटिंग चली है, जो कि सभी डिपार्टमेंट्स के हेड, जो लोग हेड होते हैं, जो लोग HOD होते हैं, उन लोगों के नेतृत्व में 8 घंटे आज मीटिंग चली है। सारी चीज़ें क्लियर कर ली गई हैं। बट इन्होंने जो ये राउंड 1 सीट एलोकेशन शेड्यूल जारी किया है ना, देखिएगा ये भी सफल नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। इसमें भी बहुत सारे कोर्स के रिजल्ट आने में देरी होने वाली है, तो इसलिए परेशान मत होइएगा। बट मैं बार बार कह रहा हूँ कि 11 तारीख तक बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं MSc वगैरह के, जिनके रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए अब आपको सतर्क और तैयार रहना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये सिर्फ पहले राउंड का है, जो कि 11 तारीख से शुरू होकर 15 तक चलेगा, ठीक है। 11 से 15 तक पहला राउंड चलने वाला है। अब दूसरी चीज़ जो है आपको मैं इस वीडियो में बता देता हूँ, इन्होंने कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं जारी करा है, ठीक है। तो इसको आप सभी लोग ज़रूर से पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। ये ऊपर में कह रहे हैं कि आपको अपना एडमिशन पोर्टल लगातार चेक करते रहना है। जैसा कि मैं भी बार बार कहता हूं कि आप अपना एडमिशन पोर्टल ज़रूर से चेक करते रहिए। अब यानी कि 10 तारीख से लेकर कब तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, तब तक आपको अपना पोर्टल चेक करते रहना है। आपको कोई भी सीट अगर
एलोकेट होती है, यानी कि किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन मिलता है मेरे प्यारे साथियों, तो उसको एक्सेप्ट ज़रूर से करिएगा। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो फिर हो सकता है कि अगले राउंड में आपको किसी भी कोर्स में सीट एलोकेशन न करी जाए, तो उसको एक्सेप्ट करके आपको पेमेंट करना है, ठीक है। अगर पसंद है तो आप उसको फ्रीज कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, वरना अपग्रेड के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है ना। नीचे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा पोर्टल से डाउनलोड करके। कुछ मैं महत्वपूर्ण चीज़ें जो है आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए क्या करना है आपको, फ़ी पेमेंट जो भी डेडलाइन दिया रहेगा उसके अंदर अंदर ही करना है। अगर मिस हो जाता है तो बाद में आपको कोई भी फ़ी पेमेंट का मौका नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए आपको फ़ी पेमेंट सही समय पर करना है। पोर्टल चेक करते रहना है, द हिस्टोरिका को फॉलो करते रहना है, ठीक है। द हिस्टोरिका पे आपको सारी अपडेट फटाफट मिलते रहेगी। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी सीट एलोकेट होती है तो उसको एक्सेप्ट करिएगा। अगर आपको उसी कोर्स में एडमिशन लेना है तो पेमेंट करके आप उसको लॉक करा लीजिएगा, वरना अगर आप चाहते हैं कि अपग्रेड के लिए छोड़ दें तो वहाँ पर आपको फ्रीज और अपग्रेड का ऑप्शन रहेगा, आप जो है अपग्रेड के लिए भी छोड़ सकते हैं। अगर आप लॉक करा लेंगे तो फिर आप उसी कोर्स में एडमिशन पाएंगे जिसमें आपने लॉक करा लिया है, बाकी अन्य कोर्स में आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है। बट आप अपग्रेड छोड़ेंगे तो हो सकता है कि अगर आपको एडमिशन BCW में मिला है पहले राउंड में, तो दूसरे तीसरे राउंड में अपग्रेड होकर क्या हो जाए, DMC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस में हो जाए। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, बाकी इस नोटिस को एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। काफ़ी सारी चीज़ें, बिल्कुल जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी मैंने इस नोटिस में वो बता दिया है। खासकर इन्होंने कहा है कि एडमिशन पोर्टल आपको लगातार चेक करते रहना है, जो भी सीट आपको एलोकेट होती है उसको एक्सेप्ट कर लेना है, और इसी के साथ साथ फ़ी वगैरह ज़रूर से पेमेंट करना है। टाइम का ध्यान रखना है, अगर टाइम बीत गया फ़ी पेमेंट का तो आप रोते रह जाइएगा, क्या होगा, आपको मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग अच्छे से इसको देख के समझ के कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पे जुड़ जाइएगा, और वहाँ से भी जो है ना आप हमसे अपने प्रश्नों का जवाब पा सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत होती है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है चैनल पे दिया गया है, आप उस पर मैसेज करके अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से शेयर कीजिएगा, उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।